હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 6 વિષય હિન્દી પાઠ 1 દયાલુ શિકારી। પાઠ 1ના અભ્યાસ અને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 1 દયાલુ શિકારી। સૌપ્રથમ આપણે અભ્યાસના પ્રશ્નોની સમજ મેળવીએ। પ્રશ્ન નંબર 1, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। અહીંયા એક ચિત્ર આપેલું છે જે ચિત્ર વાર્તા છે। તે શિકારીની અને હરણની વાર્તા છે। તે વાર્તા સમજવાની છે અને તેના આધારે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખવાના છે। 1, इस चित्र में किस पशु की बात की गई है? जवाब થશે इस चित्रपाठ में एक हिरनी की बात की गई है। 2, आपने किन किन पशुओं को देखा है? जवाब में लखी शकाय मैंने इन पशुओं को देखा है। गाय, बैल, भैंस, बकरी, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, बंदर, बिल्ली, ऊंट और गधा आदि पशुओं को मैंने देखा है। सवाल नंबर 3, जंगल में कौन कौन से जानवर देखने को मिलते हैं? जवाब में लखी शकाय जंगल में शेर, बाघ, हाथी, हिरन, भालू, लोमड़ी, सियार, खरगोश, बंदर आदि जानवर देखने को मिलते हैं। 4, चित्रपाठ के आधार पर शब्दों की सूची बनाइए। जवाब में लखी शकाय शिकारी, दयालु, हिरनी, जंगल, बंदूक, निशाना, गोली, टांग, शावक, आंसू, पशु, अस्पताल। आ रीते आपणे चित्रपाठ ने आधारे शब्दों की सूची बनावी शकीए। 5, चित्रपाठ के आधार पर चुने गए शब्दों को लेकर वाक्य पर्याय बनाइए। चित्रपाठ ने आधारे छे आपेला शब्दों उपयोग करी वाक्य बनाववाना छे। शिकारी तो वाक्य बनावी शकाय राजा एक अच्छा शिकारी था। बीजू छे दयालु तो सविता दयालु लड़की है। 3, हिरनी जंगल में हिरनी दौड़ रही है। 4, जंगल शेर जंगल का राजा है। 5, बंदूक शिकारी के पास बंदूक थी। 6, निशाना तुमने सही निशाना लगाया। 7, गोली शिकारी की गोली निशाने पर लगी। आगळ जोईए 8, टांग बंदर की टांगे लंबी होती है। 9, शावक शावक अपनी माँ के पास बैठा था। 10, आंसू माँ की आंखों में आंसू थे। 11, पशु गाय दुधार पशु है। 12, अस्पताल यह शहर का नया अस्पताल है। આવી રીતે આપણે શબ્દનો ઉપયોગ કરી વાક્ય બનાવી લખીશું। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2, चित्रों के आधार पर निम्नलिखित जैसे प्रश्न पूछकर दयालु शिकारी कहानी बनाइए। चित्र ने आधारे छे नीचेना प्रश्न पूछी दयालु शिकारी वार्ता लखवानी छे। पहले चित्र में हिरनी क्या कर रही है? जवाब में लखी शकाय पहले चित्र में हिरनी दौड़ रही है। 2, हिरनी जंगल में क्या क्या खाती होगी? जवाब में लखी शकाय हिरनी जंगल में घास और पेड़ पौधों को पत्ते खाती होगी। 3, हिरनी देखने में कैसी है? हिरनी देखने में मोटी ताजी है। 4, शिकारी हिरनी का शिकार क्यों करना चाहता था? शिकारी मांस के लिए हिरनी का शिकार करना चाहता था। 5, गोली मारने के बाद शिकारी ने क्या किया? गोली मारने के बाद शिकारी हिरनी के समीप गया। 6, हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने क्या देखा? हिरनी के समीप जाकर शिकारी ने देखा कि उसकी टांग में गोली लगी है और उसने एक शावक को जन्म दिया है। 7, शिकारी हिरनी को कहाँ ले गया? क्यों? शिकारी हिरनी को पशु के अस्पताल में ले गया क्योंकि वह उसका इलाज कराना चाहता था। 8, शिकारी ने हिरनी के साथ कैसा व्यवहार किया? क्यों? शिकारी ने हिरनी के साथ दयापूर्ण व्यवहार किया क्योंकि उसकी दशा देखकर शिकारी को दुख हुआ था। प्रश्न नंबर 3, वर्ण के आधार पर अधिक से अधिक शब्द बनाइए। अहींया वर्ण एटले के अक्षर आपेला छे। ख परथी खरगोश, खत्म, खाली, खाना एवा शब्द बनावेला छे। आवी रीते वर्णने आधारे आपणे शब्द बनाववाना छे। ट, ड, म अने भ परथी शब्द बनाववाना छे। तो जवाबमां लखीशुं ट परथी टकसाल, टका, टखाना, टमटम। ड परथी डकार, डकेती, डग, डगमग। म परथी मकड़ी, मकर, मधुर, मक्षिका। भ परथी भगत, भगदड़, भगवा, भगोड़ा शब्द बनावी शकाय। हवे आपणे स्वाध्यायना प्रश्नोना जवाब जोईए।
प्रश्न नंबर 1, शिकारी हिरने के पास क्यों गया? अपने विचार लिखिए। जवाबમાં લખી શકાય, शिकारी ने हिरनी पर गोली चलाई थी। वह यह जानना चाहता था कि उसकी गोली हिरनी के कहाँ लगी और अब वह किस दशा में है। यह जानने के लिए ही वह हिरनी के पास गया। प्रश्न नंबर 2, नीचे 2 प्रसिद्ध कहानियों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखकर कहानी लिखिए। અહીંયા 2 વાર્તાના ચિત્ર છે, એક બાતુની કછુઆ और પ્યાસા કૌવા। આ 2 વાર્તાના ચિત્ર તમને દેખાય છે, તો બંને વાર્તા લખવાની છે। પહેલા આપણે લખીશું बातूनी कछुआ। एक तालाब था, उसमें एक कछुआ रहता था। वह बहुत बातूनी था। वहीं 2 हंस भी रहते थे, वे उसके अच्छे मित्र बन गए थे। एक साल वहाँ बरसात बहुत कम हुई, तालाब का पानी सूखने लगा। हंसों ने कछुए के साथ दूसरे तालाब पर जाने का निश्चय किया। वे एक लकड़ी ले आए और उसका एक एक सिरा अपनी अपनी चोंच से पकड़ लिया। बीच का भाग कछुए ने अपने मुंह से पकड़ लिया। हंसों ने कछुए से कहा, भाई तुम रास्ते में बोलना मत, बोलोगे तो लकड़ी मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर पड़ोगे। दोनों हंस कछुए को लेकर उड़ने लगे। रास्ते में एक गांव आया। गांव के लोग इस प्रकार कछुए को लेकर उड़ते हुए हंसों को देखने के लिए जमा हो गए। लोगों को देखकर कछुए से चुप न रहा गया। उसने बोलने के लिए अपना मुंह खोला। उसी समय लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। આવી રીતે બીજી વાર્તા છે બુદ્ધિમાન કૌવા। તો તેની વાર્તા જોઈએ। एक कौवा था। एक बार उसे खूब प्यास लगी। उसने इधर उधर पानी की तलाश की, पर उसे कहीं पानी नहीं मिला। आखिर उड़ते उड़ते वह एक झोंपड़ी के पास पहुंचा। वहां उसे एक घड़ा दिखाई दिया। घड़े में थोड़ा पानी था। पानी बहुत नीचे था। कौवे की चोंच पानी तक पहुंच नहीं सकती थी। पानी ऊपर लाने के लिए कौवे ने एक उपाय सोचा। वहां आसपास बहुत से कंकड़ पड़े थे। उसने एक एक कंकड़ घड़े में डालना शुरू किया। कंकड़ों के कारण पानी घड़े के मुंह तक आ गया। कौवे ने घड़े का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। આવી રીતે બુદ્ધિમાન કૌવાની વાર્તા લખી શકાય। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 3, કૌવા और लोमड़ी की कहानी बनाकर लिखिए। कौवा ने लोमड़ी कहानी लखवानी है, तो लखी शकाय। एक बार एक कौवे को एक रोटी मिली। वह रोटी लेकर उड़ता हुआ एक पेड़ की डाल पर जा बैठा। इतने में एक लोमड़ी पेड़ के नीचे आई। उसकी नज़र कौवे की रोटी पर पड़ी। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, कौवे को मूर्ख बनाकर मैं उससे रोटी ले लूं। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवा भैया कोई गाना सुनाइए ना, आपका गाना मुझे बहुत मीठा लगता है। कौवा लोमड़ी की चालाकी समझ गया। उसे लगा कि लोमड़ी रोटी पाने के लिए यह नाटक कर रही है। कौवे ने अपनी चोंच की रोटी अपने पंजे से पकड़ ली और वह जोर जोर से काव काव करने लगा। यह देखकर लोमड़ी आश्चर्यचकित रह गई। अरे, यह कौवा तो समझदार लगता है, ऐसा वह मन ही मन बोली और चलती बनी। फिर कौवे ने मजे से रोटी खा ली। सचमुच अपनी झूठी बड़ाई सुनकर हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 4 છે। પ્રશ્ન 2 અને 3 में से आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी, क्यों? બીજી અને ત્રીજી વાર્તામાંથી તમને કઈ વાર્તા લગી, સારી લાગી અને શા માટે લાગી તે લખવાનું છે। હું લખું છું। 2 और 3 में से कहानियाँ दी गई है। बुद्धिमान कौवा, बातूनी कच्छा और कौवा और लोमड़ी। तीनों कहानियाँ रोचक है, फिर भी मुझे कौवा और लोमड़ी की कहानी अच्छी लगी। पहली दोनों कहानियाँ बहुत पुरानी हो गई है, जबकि कौवा और लोमड़ी की कहानी में नवीनता और आधुनिक बोध है। यह कहानी हमें मूर्ख बनाकर अपना मतलब सिद्ध करने वालों से सावधान करती है। कौवे की चालाकी हमें बहुत कीमती सीख दे जाती है, इसीलिए यह कहानी मुझे अच्छी लगी। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के विरोधी शब्द घेरे में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। અહીંયા કેટલાક શબ્દ આપેલા છે અને તેના વિરોધી શબ્દ આપેલા ઘેરામાં એટલે કે આપેલા વર્તુળ છે, લંબ વર્તુળ તેની અંદર આપેલા છે, તેમાંથી આપણે શોધીને લખવાના છે। તો દયાળુ તો નિર્દયી, બહુત તો થોડા, સ્વસ્થ તો અસ્વસ્થ, ખુશ તો નાખુશ, જન્મ તો મરણ, બુરાઈ તો ભલાઈ। આવી રીતે આપણે શોધીને લખીશું। હવે તેના વાક્ય પ્રયોગ કરીએ। पहलू वाक्य बनावी शकाय, दयालु। दयालु मनोज ने आहत चिड़िया को बचाया। निर्दयी, शिकारी निर्दयी होते हैं। આવી રીતે બંને શબ્દના વાક્ય બનાવતા જઈએ। બીજું છે बहुत,
तुम बहुत थक गए हो અને એનો વિરોધી છે થોડા, અબ થોડા આરામ કર લો। આગળ જોઈએ ત્રીજું સ્વસ્થ, आज मैं स्वस्थ हूँ। अस्वस्थ, कल मैं अस्वस्थ था। चौथुं खुश, वह हमेशा खुश रहता है। नाखुश, मैंने उसे कभी नाखुश नहीं देखा। पांचवुं जन्म, रोज कई बच्चों का जन्म होता है। मरण, रोज कई लोगों का मरण भी होता है। 6 बुराई, मैंने आपके साथ कभी बुराई नहीं की। भलाई, मैंने आपके साथ हमेशा भलाई की है। આવી રીતે આપણે શબ્દોના વાક્ય પણ બનાવીશું। प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा है उसे रेखांकित कीजिए। आपेला वाक्य में जो संज्ञा है एने नीचे લીટી करवानी है। थोड़ी देर के बाद उसे राम और श्याम मिले। राम और श्याम ए संज्ञा है, तेना नीचे લીટી करेली है। हवे आगळना वाक्य जोईए। 1 पूजन की परीक्षा 5 बजे तक चलने वाली है। तो अहींया पूजन ए संज्ञा है। 2 सब अंबाजी जा रहे हैं। परीक्षा पण संज्ञा है। बीजू है अंबाजी ते संज्ञा है। तीजा वाक्य में गुलाब का फूल मुझे पसंद है। अहींया गुलाब अने फूल ए 2 संज्ञा है। चौथुं हिमालय की चढ़ाई बहुत कठिन थी। अहींया हिमालय ए संज्ञा है अने चढ़ाई ए पण संज्ञा है। 5 आज बिल्ली सारा दूध पी गई। अहींया बिल्ली ए संज्ञा है अने दूध पण संज्ञा है। त्यारबाद प्रश्न नंबर 7, अंदाज अपना अपना। यदि शिकारी की जगह तुम होते तो क्या करते, चर्चा कीजिए। तो यदि शिकारी की जगह मैं होता तो मैं भी हिरनी के साथ वैसा ही व्यवहार करता जैसा शिकारी ने किया। हवे चर्चा करवानी है। बीजा मित्रों शू करे छे तेम। नरेंद्र कहे छे घायल हिरनी और उसके नवजात शावक को देखकर मेरा दिल भरा आता। परेश कहे छे मैं तुरंत दौड़कर रिक्शा या किसी दूसरे वाहन को ले आता। अखिल कहे छे रिक्शा या किसी अन्य सवारी की किराया देना पड़ता। अगर तुम्हारे पास किराए के पैसे न होते तो क्या करते। तो परेश कहे छे तब मैं डॉक्टर सीधे अस्पताल पहुंचता और हिरनी की हालत बताकर उसे एम्बुलेंस में भेजने का अनुरोध करता। नरेंद्र कहे छे हाँ किसी तरह हिरनी का इलाज तो करवाना ही था। उसके बचने ही सबके बच्चे की जीवित रहने की आशा की जा सकती। विद्यार्थी मित्रों आपेला विडियोनी जो तमारे पीडीएफ नी जरूर होय तो तमे अपनी एप्लिकेशन स्मार्ट साथी परथी मेळवी शकशो। विद्यार्थी मित्रों अपनी एप्लिकेशन स्मार्ट साथी प्ले स्टोर में आवी गई है, जेनी अंदर तमे बधा विभाग जोई शको छो। तेनी अंदर विविध धोरण है। धोरण पर क्लिक करता विविध विषय खुलशे। विषय पर क्लिक करता तेनी अंदर आवता पाठ खुलशे। तेनी अंदरथी तमे पाठ्यपुस्तक पण डाउनलॉड करी शको छो। तेनी अंदर आपेला पाठ में क्लिक करता तमे पाठनी पीडीएफ, स्वाध्यायनी पीडीएफ, स्वाध्ययन पोथीनी पीडीएफ, पाठना विविध विडियोज, स्वाध्यायना विडियोज, स्वाध्ययन पोथीना विडियोज बधुं जोई शको छो अने डाउनलॉड पण मात्र एक क्लिक में करी शको छो। विद्यार्थी मित्रों अपनी एप ने सपोर्ट करजो, डाउनलॉड करजो।